हेलो बच्चों, आज हम जो लेसन पढ़ने जा रहे हैं वो है फाइबर टू फैब्रिक कि जो हम कपड़े लगाते हैं इनके बारे में हमने आज डिस्कस करना है। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जो हम फाइबर हैं जो तो वो हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, असल कहाँ से होते हैं, प्लांट से। तो उसी टॉपिक को हम उसी लेसन को हम आगे बढ़ाते हुए इससे ज़्यादा कुछ मालूमात हासिल करेंगे। तो यहाँ पे जो लेसन शुरू होता है वो ये हमारा तीसरा लेसन है। तो इन क्लास 6 you have learned about some fiber obtained from plants. You also learned that wool and silk fiber are obtained from animals. Wool is obtained from the fleeces, hairs of sheep or yak. Silk fibers comes from cocoon of the silk moth. Do you know which part of the sheep's body yield fiber? Are you answer how these fibers are converted into woolen yarn that we buy from the market to knit sweaters? Do you have any idea how silk fiber are made into silk? Which is the on and to start, woven to start? In this chapter, we shall try to find out answer of these questions. तो जैसा कि हमने ये पढ़ा कि इस लेसन में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, क्या क्या मालूमात हासिल करेंगे, कि हमने पिछली क्लास जो थी उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो फाइबर हैं तो ये हम कहाँ से हासिल करते हैं, प्लांट से हासिल करते हैं। तो एनिमल्स जो फाइबर हैं जैसे कि वूल है तो वो हम किसके, शीप और याक जो हमारी होती है उनके बालों से हासिल करते हैं। फिर रही बात सिल्क की, तो कोकून से, सिल्क वर्म जो होता है उसकी कोकून एक फॉर्म एक होती है, वहाँ से हम वो हासिल करते हैं। तो फिर हमने ये पढ़ा था कि जो हमारी शीप है, बॉडी का उसकी जिस्म का कौन सा हिस्सा है जहाँ से हम वो वूल हासिल, बेस्ट क्वालिटी की वूल हासिल करते हैं। तो वो जो वूल होती है वो फिर मार्केट में जाती है, तो मार्केट से हम खरीदते हैं स्वेटर बनाने के लिए। तो ये हम जो चीज़ें हैं तो ये हम इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे और इन्हीं के सवालों के जवाब हम ढूंढेंगे। तो सबसे पहले एनिमल फाइबर, वूल एंड सिल्क। तो एनिमल फाइबर के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहली चीज़ कौन सी आती है, वूल, यानी कि ऊन। तो ऊन के बारे में ऐसा है कि वूल कम्स फ्रॉम द शीप, गोट, याक एंड सम अदर एनिमल्स। तो ये जो वूल है, ऊन है, ये कहाँ किस किस से हमें हासिल होती है, शीप से होती है, गोट से होती है, याक से होती है और बहुत सारे और कैमल है उससे हासिल होती है। तो मतलब बहुत सारी ऐसे जानवर हैं जिनसे हमें, एनिमल्स हैं जिनसे हमें ये वूल हासिल होती है। These wool yielding animals bear hair on their bodies. तो ये वूल आती कहाँ से है? एनिमल्स, ये जो एनिमल्स के हम ने नाम बताए, इनके जिस्म पे बाल होते हैं, उनकी शक्ल में हम क्या हासिल करते हैं, वूल हासिल करते हैं। डू यू नो वाई दीज एनिमल्स हैव ए थिक कोट ऑफ हेयर? Hair trap a lot of air. Air is a poor conductor of heat, as you would learn in chapter 4. So hair keep these animals warm. Wool is derived from these hairy fibers. So it is enough for today.
तो इसके लिए इसके जो आगे है ये लेसन, तो ये हम कल डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल आज इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।